सभी लोगों को जय श्री राम। आप लोग का मेरी वीडियो में हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो होने वाली है थोड़ी यूनिक, थोड़ी इंफॉर्मेटिव। ये हर वीडियो की तरह स्टैट्स को रिलेटेड नहीं है। ये एक बेसिक बिगनर गाइड है जो कि स्पोर्ट्स ट्रेडिंग में लोग आ रहे हैं। ठीक है, मैं अगर पहले की बात बताऊं तो पहले खाली फैंटेसी हुआ करती थी और एक दो साल से स्पोर्ट ट्रेडिंग काफ़ी बूम कर रही है और काफ़ी लोगों ने इसको यूज़ करना भी स्टार्ट किया है। तो मैं आपको एक बेसिक मतलब एक बेसिक यूज़र जब आता है तो वो क्या करता है, कैसे करता है, वो चीज़ें क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अपने दोस्तों को भी भेज देना। मैं पहले ही बोल देता हूँ, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, लाइक करना। ये वीडियो दो पार्ट में आएगी, पार्ट वन, पार्ट टू। तो आपको दोनों ही वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। बहुत इंफॉर्मेटिव है, थोड़ी लंबी हो सकती है बट बहुत इंफॉर्मेटिव है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सीधे ले चलता हूँ कहाँ पे, स्पोर्ट बाजी पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि स्पोर्ट्स ट्रेडिंग होती क्या है। स्पोर्ट बाजी है इंडिया का नंबर वन बेस्ट स्पोर्ट्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो स्पोर्ट्स ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? स्पोर्ट्स ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ड्यूरिंग द लाइव मैच। ठीक है, तो लाइव मैच में हम लोग क्या करते हैं? बाइंग और सेलिंग करते हैं चीज़ों को। ठीक है, बाइंग करते हैं ऑड्स को, बाइंग करते हैं अपने प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, रेट्स को बाइंग और सेलिंग करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्पोर्ट्स ट्रेडिंग। ठीक है, अब इसकी काफ़ी सारी मार्केट भी है। स्पोर्ट बाजी पे ही आपको स्पोर्ट्स ट्रेडिंग करनी है। काफ़ी रिलायबल प्लेटफॉर्म है, काफ़ी अच्छा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करना मत भूलना, काफ़ी अच्छा है। मैं आपको एक बेसिक बिगनर गाइड बता रहा हूँ, बाकी आप इसको काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। बहुत लोग बुक्स पे भी खेलते हैं। तो मेरी पूरी कम्युनिटी के लिए एक बेसिक इंट्रोडक्शन जिसमें मैं आप लोग को सारी चीज़ें बताऊंगा स्पोर्ट्स ट्रेडिंग रिलेटेड। तो स्पोर्ट्स ट्रेडिंग में काफ़ी सारे स्पोर्ट्स होते हैं, आप उस पर सेम तरीके से ट्रेड करते हो। ठीक है, फंडामेंटल सबका एक ही रहता है, तरीके अलग अलग। बेसिकली हमारा जो जो चैनल का कंटेंट है वो रिलेटेड है क्रिकेट से, तो हम लोग क्रिकेट ट्रेडिंग की ही बात करेंगे। उसके उससे आप और भी चीज़ों को रिलेट कर सकते हो। ठीक है, स्पोर्ट्स ट्रेडिंग। ठीक है, अब आपने मान लो एक मैं यूज़र हूँ, मैं एकदम नया नया हूँ। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मेरे को स्पोर्ट्स ट्रेडिंग करनी है। मेरे पास तो नॉलेज भी है, मैं स्टैट्स का भी यूज़ करता हूँ। मैं ट्रेडिंग पे 07 को सब्सक्राइब कर रखा है, उसके वीडियो को भी देखता हूँ। और स्टैट्स की नॉलेज मेरे को वहाँ से मिल जाती है। किस पे एक छोटा सा ओपिनियन मिल जाता है उनका कि किस पे ट्रेड कर सकते हो, कैसे ट्रेड कर सकते हो। उनका टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर रखा है, तो आपने अगर नहीं किया तो उनका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, वहाँ पे आपको सारी अच्छी अच्छी प्रिडिक्शन भी मिल जाती है, बाइंग एंट्री भी मिल जाती है। लेकिन मेरे को भी तो सीखना है अपने आप से, होता क्या है, करते कैसे हैं। तो आओ, इसलिए बैठा हूँ आपको सिखाने के लिए, और आज इसी पे वीडियो बनेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपके सामने एक क्वेश्चन खुल जाएगा। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल एक मैच का मैं एक लगा दूंगा, साइड में आपको स्क्रीन पे दिखता रहेगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि आपको ऑर्डर बुक भी दिख रही है, आपको प्राइस भी दिख रहा है, आपको क्वेश्चन भी दिख रहा है। अब आपको क्या करना है? बाइंग करनी है ऑड्स की। ठीक है, आपको बाइंग करनी है प्रोबेबिलिटी की। इसे कहते हैं स्पोर्ट्स ट्रेडिंग। आपको 5 पे 6 पे चीज़ों को, जिस पोजीशन पे आप बाइंग करोगे और फिर किस पोजीशन पे आप सेल करोगे, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे वो लॉस में हो, तो वो आपका डिपेंड करेगा आपके बाइंग और सेलिंग के ऊपर। बट इसी को कहते हैं हम लोग स्पोर्ट्स ट्रेडिंग। ठीक है, अब इसमें कई कई तरीके की मार्केट है। आपकी मैच विन मार्केट है, सेशन मार्केट है, प्लेयर मार्केट है। इसमें आपको एक और ऑप्शन मिलेगा स्टॉक्स का। स्टॉक्स में आप सेल नहीं कर सकते। ठीक है, आप स्टॉक्स को बाय करते हो, बाय एंड ऑफ द मैच वो ऑटोमेटिकली ही आपके पास आ जाता है। वो लाइव नहीं है, वो फ्री है। ठीक है, टॉस से पहले, टॉस के बाद, मैच स्टार्ट से पहले आप बाइंग और सेलिंग उनकी भी कर सकते हो। सेलिंग नहीं कर सकते, बाइंग करते हो आप ऑड्स उनकी भी। उनके उसमें क्या होता है कि स्टॉक्स में क्या होता है कि आपको अपना एक प्राइस दे देते हैं, बेसिक प्राइस। जैसे कि मान लो कि कोई एक्स स्टॉक है, आपको एक स्टॉक दिख जाएगा, उसमें उसका प्राइस कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। तो मैंने मान लिया कि 40 रुपीज़ उसका प्राइस है। अब वो 40 पॉइंट से जितना भी ऊपर पॉइंट देगा, ठीक है, 40 से ऊपर, 40 से 41 1 रुपये का प्रॉफिट, 40 से 42 2 रुपये का प्रॉफिट, 40 से 50 10 रुपये का प्रॉफिट। तो जितना पॉइंट ऊपर देगा उतनी प्रॉफिट आपका बन जाएगा। ठीक है ना? अच्छी चीज़। ये भी स्पोर्ट्स ट्रेडिंग का ही एक पार्ट है जो कि प्री में है। इसमें स्पोर्ट बाजी में आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी। अब आपने कहा कि वीडियो भी देख ली, मेरे कुछ ओपिनियंस हैं। क्या ओपिनियंस है? प्री पे जाए, लीग का ऑप्शन है, स्पोर्ट्स प्रिडिक्टर लीग का। तो आप लीग पे गए। ठीक है, आप लीग पे गए, आपने देखा कि वाह, इधर तो पहले से ही मार्केट सेट है। इसमें आपको बाइंग सेलिंग नहीं करनी है, आपको अपने सेट्स बनाने हैं। ठीक है, मिनिमम 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 6 क्वेश्चन। ठीक है, आपको 10,000 वर्चुअल कॉइन मिलेंगे। उस 10,000 वर्चुअल कॉइन से आपको क्या करना है? अपना सेट्स बनाने हैं और प्राइस को और रेट को अपने साथ। रेट जो होता है वो फिक्स होता है, उसको आप हिला डुला नहीं सकते, मतलब चेंज नहीं कर सकते। अब आपको अपनी क्वांटिटी अपना इन्वेस्टमेंट उस पर लगाना है और आपको उस पर सेव कर देना है। जो भी आप क्वेश्चन सेट करो, आपको स्क्रीन पे साइड में सब कुछ लाइन टू लाइन सब कुछ दिख रहा होगा, आपको बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे करना होता है। बाकी उसके बाद जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तो आपका ये ऑर्डर सेव हो जाता है। मैच के बाद जब रिजल्ट आता है, आपने मान लो 5 क्वेश्चन के आंसर दिए, 5 के 5 सही, तो आपकी रैंक उस हिसाब से ऊपर नीचे होती है। जिसके 10,000 पॉइंट पे सबसे ज़्यादा रिटर्न होते हैं, जिसके सबसे ज़्यादा रिटर्न होता है वो लीडर बोर्ड में सबसे ऊपर होता है। ठीक है, तो और एक और चीज़, लोगों का एक और क्वेश्चन है, मतलब कि ये प्राइस सेट कैसे होता है। ठीक है, ये प्राइस सेट कैसे होता है, ये प्राइस ऊपर नीचे कैसे होता है, प्राइस काम कैसे करता है, तो हाउ द ऑड्स वर्क। तो इसके बारे में बिल्कुल सीधा आंसर है, इसका कोई ज़्यादा डिफिकल्ट आंसर नहीं है। जो प्राइस सेट किया जाता है वो 2 चीज़, 3 या 4 चीज़ कंडीशन को देख के किया जाता है। कौन सी टीम है, कौन सी टीम में कौन से प्लेयर हैं,
उनका स्टैट्स क्या है, कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, ठीक है, पिच पे रिकॉर्ड क्या है। और एक और जो साइड में जिन्होंने कॉमर्स पढ़ी है या फिर जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनको पता है सप्लाई एंड डिमांड का रूल लगता है। जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है उसका प्राइस ऑटोमेटिकली हाई होता है, जिसकी सप्लाई कम होती है उसका प्राइस लो होता है, ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई के बेस पे वो रेट ऊपर नीचे होता है। अब कितना ऊपर होता है कितना नीचे होता है, कब कितना ऊपर होगा कब कितना नीचे होगा, तो हर सिचुएशन के हिसाब से जो प्राइस अलग तरीके से बिहेव करता है। जैसे किसी को एक बॉल पे चार चाहिए तो प्राइस उसके हिसाब से होगा। लेकिन एक बेसिक बात बताऊं, मतलब बेसिक स्टार्टिंग की, तो चौका लगने पे 0.2 से 0.4 का फ्लक्चुएशन, विकेट गिरने पे 0.5 से 0.1 का फ्लक्चुएशन, 0.5 से 1 रुपीज़ का फ्लक्चुएशन, ठीक है। तो 6 पे 0.6 का फ्लक्चुएशन, 0.5 का फ्लक्चुएशन। तो ये फ्लक्चुएशन बाउंड्रीज पे, विकेट पे, पार्टनरशिप पे, विकेट न गिरने पे बहुत देर तक इस पे निर्भर करता है, ठीक है। और प्राइस जो सेट होता है वो एक एवरेज जो टारगेट होता है उसको भी लेके चलता है, ठीक है। उससे अगर ऊपर जाता है तो प्राइस ऑटोमेटिकली उस टीम को ऑटोमेटिकली सपोर्ट करता है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। लाइक नहीं किया तो यार, इतना वैल्यूएबल वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया कर दो, ठीक है। कमेंट भी करना, जो भी चीज़ ना आए मैं आपको कमेंट में भी रिप्लाई करूँगा। पहले बता दो वीडियो दो पार्ट में होगी। पहला पार्ट जो आपको बेसिक चीज़ आज बताऊंगा, दूसरा पार्ट जिसमें हम लोग जानेंगे कि विकेट वाली इवेंट पे ट्रेड कैसे करें, विन मार्केट पे ट्रेड कैसे करें, सेशंस पे ट्रेड कैसे करें, ठीक है, उन सब के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि स्पोर्ट्स ट्रेडिंग और स्पोर्ट्स बेटिंग में अंतर क्या है, मतलब क्या डिफरेंस है, कोर डिफरेंस क्या है। तो स्पोर्ट्स ट्रेडिंग, देखो बैटिंग में भी आजकल कैश आउट का ऑप्शन आ गया है, ठीक है, लेकिन पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन उतना रिलायबल नहीं है, एकदम एग्जैक्ट कैश आउट नहीं मिलता, कुछ ना कुछ पॉइंट ऊपर नीचे होता रहता है। स्पोर्ट्स ट्रेडिंग में आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो प्राइस को, प्री मतलब बाइंग सेलिंग का प्राइस ले सकते हो, अपने क्वांटिटीज़ को सेल कर सकते हो, अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हो, जीतने लाइव मैच में ही उसको सेल करके प्रॉफिट को अपने वॉलेट बैलेंस में रख सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको स्पोर्ट्स ट्रेडिंग में मिलती है एज़ कम्पेयर टू स्पोर्ट्स बैटिंग। और थोड़ा सा बैटिंग है तो दूरी रखो उसे, लीगल भी नहीं है ना भारत में, बैटिंग के नाम से अगर करेंगे बेशक आपको उस पर बाइंग उस पर भी कैश आउट मिला, लेकिन लीगल नहीं है। यहाँ पे आप जीएसटी भर रहे हो, टीडीएस भर रहे हो, स्पोर्टबाजी पे नहीं, अदर ऐप्स पे जीएसटी भर रहे हो, टीडीएस भर रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि कंपनी काफ़ी मेहरबान, अपने यूजर्स को काफ़ी खुश रखती है। तो टीडीएस जीएसटी की टेंशन नहीं है, स्पोर्टबाजी डाउनलोड करो, नहीं डाउनलोड किया तो कर लो। रिस्क और मनी मैनेजमेंट सबसे बड़ा कंपोनेंट है इस गेम का। साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट, आपका रिस्क और मनी मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा गेम प्लान है, ठीक है। आपकी एक्यूरेसी निर्भर नहीं करती कि आप 10 में से कितनी प्रेडिक्शन पास करते हो, आपका अच्छा बाइंग रेट, आप कब सेल कर रहे हो, कितनी बार सेल कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक्यूरेसी तो कहने को हो जाएगी कि 10 में से 8 है, लेकिन आप बाइंग रेंज 8, अब 2 बार आपने लॉस किया तो आप अनलिमिटेडली पूरा लॉस में ही हो। तो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो को भी ध्यान में रखना होता है। तो मैं एक करके एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को। पहले बात करते हैं रिस्क और मनी मैनेजमेंट की। सबसे बेस्ट तरीका है रिस्क और मनी मैनेजमेंट को कंट्रोल करने का कि आप अपने वॉलेट बैलेंस को लिमिट में सेट करो। लिमिट क्या, 2% 5% नहीं, एक लिमिट का मतलब होता है 4%। एक लिमिट का मतलब होता है 4, अपने वॉलेट बैलेंस का 4% एक लिमिट कहलाता है। अपने वॉलेट बैलेंस का 1% 0.25 लिमिट कहलाता है, 2% 0.50, 3% 0.575 और 1% एक लिमिट मतलब कि 4% ऑफ द योर वॉलेट बैलेंस, ठीक है। वॉलेट, इसको थोड़ा और आगे डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लोग कहते हैं कि हमारा वॉलेट बैलेंस होना कितना चाहिए, मतलब कितना मिनिमम हमारा वॉलेट बैलेंस होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एज अ बिगिनर हो और आपने अभी जस्ट स्टार्ट किया तो आपके पास कम से कम 500 रुपये तो होने चाहिए, सीखने के लिए, समझने के लिए कैसे काम करता है, कुछ देर तक मार्केट में बने रहने के लिए। 50-100 रुपये से ला के लगा के खाना उम, मतलब मैटर नहीं करता। और आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हो तो इस फील्ड में मत आना, जगह नहीं है। काफ़ी सारे लोग पहले ही हैं शॉर्ट टर्म में जो कि लॉस में है। लॉन्ग टर्म विजन से आ रहे हो तो आप आ सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में आगे बता लो। आपका जो भी वॉलेट बैलेंस है उसे 100 से डिवाइड कर दो, आपका एक लिमिट का प्राइस निकल के आ जाएगा। सिंपल सी बात है, उसे अपना एक लिमिट मान लेना। अब उस एक लिमिट को यूज़ कैसे करना है, अब उस एक लिमिट को एक बार में यूज़ नहीं करना, अलग अलग डिफरेंट प्राइस रेंज पे आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर मैच विन खेल रहे हो तो अलग प्राइस से, सेशन खेल रहे हो तो उसका आधे से, ठीक है। मतलब उसको अपने हिसाब से बैलेंस कर लेना। बाकी मैं आपको आगे चीज़ों को बताऊंगा। तो लिमिट को हमने, तो यहाँ पे स्पोर्ट बाजी पे आपको कैसे मतलब लिमिट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप ऊपर देख सकते हो सेकंड सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग पे जब क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको अगर प्रीसेट का ऑप्शन मिलेगा। तो प्रीसेट पे मैंने कैसी क्वांटिटी डाला कि मेरा वॉलेट बैलेंस आपके सामने शो नहीं होगा, अगर हो रहा होगा, अगर स्टार्टिंग में तो पता नहीं, 2500 के आसपास है। तो अब पहला मैंने सेट कर रखा है 2 क्वांटिटीज़। अगर मेरे को रिस्की लगेगा तो मैं 2 क्वांटिटी करूँगा, थोड़ा अच्छा सेफ लगेगा तो 5 क्वांटिटी, फिर 10 क्वांटिटी और 20 क्वांटिटी। बस इस पे मैंने अपना प्रीसेट सेट कर रखा है। इससे ऊपर नहीं लूँगा, इससे नीचे नहीं लूँगा। ये मेरा प्रीसेट है अपने कॉन्फिडेंस, अपने ट्रेड की क्वालिटी के हिसाब से, अपने प्राइस को और अपनी क्वांटिटी को मैच करके चलूँगा, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट में इतना ही है। आपको इसी को डिसिप्लिन के साथ काफ़ी लंबे समय तक फॉलो करना होता है, और आप लॉस पे इरिटेट होकर उसको बढ़ाना और घटाना मत, ठीक है। मैं आपको प्रॉफिटेबल में कैसे आना वो भी बताऊंगा, सुनते रहो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करते रहो, लोगों को शेयर भी करते रहो, भाई तू भी देखे चीज़ और कर, ठीक है।
स्पोर्टबाजी पे कर, सबसे अच्छी चीज़ है स्पोर्टबाजी, क्योंकि 20% कमीशन अच्छी अच्छी जो अच्छे अच्छे ऐप्स हैं और जो काफ़ी क्वालिटी वाले हैं उनकी उनसे भी कम नहीं है ऐप। और आप इस पे कमीशन भी तो देखो कितना कम है, और आपका TDS विड्रॉल टाइम टू टाइम डिपॉजिट सब चीज़ का ध्यान रखते हैं, तो इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है, प्रीसेट का आप प्रीसेट के हिसाब से अपनी अपनी क्वांटिटी ऊपर नीचे कर ली। अब मैं आपको बताता हूँ, मतलब वो ऐसा क्या 1% लोग कर रहे हैं जो कि 99% लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहला डिसिप्लिन, रिस्क और मनी मैनेजमेंट को फॉलो ना करना, ये वो 1% और 99% के बीच का फासला है। लेकिन एक और बड़ा फासला है, बाइंग रेंज और सेलिंग रेंज। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जो 99% में है ना, वो जल्दी सेल नहीं करते, वो बहुत देर तक वेट करते हैं। ठीक है, बहुत आगे तक उसको जाने देते हैं। कोई चीज़ 3 पे बाय की, 4 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, एग्जिट नहीं कर रहे, पूरा ही चाहिए। ठीक है, और ये चीज़ आगे जाके फिर वो 3 से जो 5 आ रहा होता है ना, वो भी नहीं मिलता और वो भी चला जाता है अकॉर्डिंग टू मैच, बाय द लक आपके साथ कभी कभी अगर पास हो गया तो हो गया, बाकी वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि आपको क्या और नहीं करना है और वो कैसे 1% लोगों से अलग है, बाइंग रेंज की जो क्वांटिटी है उसको सुधारो। अगर आप जैसे आपका 100 रुपये है, ठीक है, आपको 100 रुपये से ट्रेडिंग करनी है, मैं आपसे 100 दिन बाद आके मिलूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपका जो बाइंग रेंज है वो 8 रुपीज़ से 10 रुपीज़ के बीच में ज़्यादा है, 4 से लेके 6 के बीच में थोड़ा कम है। ठीक है, और 0 से लेके 3 के बीच में थोड़ा बहुत कम है। तो आपको ये जो बाइंग और सेलिंग रेंज है ना, इसको बढ़ाना पड़ेगा। 0 से लेके 3 के बीच में आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से रिटर्न की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, जो आपके पास विंडो होती है आगे जाने की वो काफ़ी बड़ी होती है, तो आप वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अब प्रॉफिट बुक कैसे करना है, सबसे बेस्ट तरीका है वॉलेट बैलेंस को ग्रो करने का, कि आप अपने जैसे कि मान लो आपके पास 100 रुपीज़ है, आपने 30 रुपीज़ की ट्रेड ली 10 क्वान्टिटीज़ के साथ। ठीक है, 3 रुपीज़ पे 10 क्वांटिटी 30 रुपीज़ की आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। अब जो 3 से 5 गया तो आपने अपनी 50% क्वांटिटी निकाल ली। अगर आपको सिचुएशन के हिसाब से लग रहा है कि बस इतने से ऊपर नहीं जाएगा तो आप 100% निकाल लो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक इवेंट पे रुकते कैसे और ट्रेड कैसे करते हैं। तो आपके पास 30 रुपीज़ था, उस 30 रुपीज़ में से आपने अपनी कुछ क्वांटिटी 5 पे निकाल ली, कुछ क्वांटिटी 7 पे निकाल ली, और आपको लगता है कि अब हो जाएगा तो बची हुई क्वांटिटी से होल्ड कर लो, बाकी आप एग्जिट करके निकल जाओ। साफ सीधी बात है, आपका जो एग्जिट रेट होना चाहिए वो 95% से ऊपर होना चाहिए। कुछ केसेस में आराम से वन साइड हो जाता है, उसमें आप होल्ड कर सकते हो। बाकी मैं सजेस्ट करूँगा कि आपका अगर एग्जिट रेट जो 95% से ऊपर है तो काफ़ी अच्छा और बेनिफिशियल रहने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, बाकी आपको अपनी साइकोलॉजी का भी ध्यान रखना है, यानी कि लॉस में इरिटेट होकर ट्रेड पे ट्रेड ले जा रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। एक मैच में 2 से 3 क्वालिटी ट्रेड ढूंढने, क्वालिटी ट्रेड, खाली मैच विन पे ही डिपेंड नहीं रहना है। हर मैच विन या फिर टीम पे ट्रेड करने वाला नहीं होता है। ठीक है, बाकी जिनको आदत पड़ गई है उसको थोड़ा सा हटाओ और कुछ अच्छे अच्छे सेशंस भी ढूंढो। ठीक है, एक मैच में अगर आप 2 भी अच्छे क्वेश्चन ढूंढते हो, प्रॉफिट में रहते हो, तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहते हो। मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट में रहना है। मेन मोटिव ये नहीं है कि हमें हर मैच में ट्रेड करना है, इतने इतने पे ट्रेड करना है, इतने बड़े क्वांटिटी ट्रेड करना है, ये मेन मोटिव नहीं है। मेन मोटिव ये है कि आपको अच्छी क्वालिटी पे ट्रेड करना है, अच्छे से क्वेश्चन ढूंढना है, उसको फाइंड आउट करके आपको आंसर करना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताता हूँ नॉर्मल सी, एक जो कि मैं यूज़ करता हूँ। एक होती है हमारी स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में क्या होता है कि आपने कोई भी रेंज पे बाय किया, ठीक है, उससे जैसे वो रेंज ऊपर गया तो आपने उसको एग्जिट करके निकल गए। फॉर एग्जांपल आपने 3 रुपये पे 10 क्वांटिटी बाय की, 3 रुपये पे 100 क्वांटिटी बाय की, अब वो 3 से 3.5 आया, आपने एग्जिट करके निकल गए। आपको ज़्यादा लालची नहीं है, आपको कुछ नहीं, आपको प्रॉफिट होने से मतलब है। ठीक है, और आपने प्रॉफिट अपना बुक कर लिया। ये होती है हमारी स्कैल्पिंग। मार्टिंगल क्या होता है कि आपको जब कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे को 5 ट्रेड लेने हैं आज। आज आपको कितने ट्रेड लेने हैं टोटल पूरे दिन में, एक मैच में नहीं, पूरे दिन में 5 ट्रेड लेने हैं। आपके 5 में से एक ट्रेड सही होनी चाहिए। ठीक है, 5 में से आपकी एक ट्रेड सही होनी चाहिए। ठीक है, पहली ट्रेड सही हो गई तो फिर आप उसी से कंटिन्यू करोगे। जैसे आपको 5 ट्रेड लेनी है, पहली ट्रेड आपने ली 10 रुपये से, वो सही हो गई, फिर नेक्स्ट ट्रेड जो होगी वो भी 10 रुपये से होगी, वो भी सही होगी, तो नेक्स्ट ट्रेड फिर 10 रुपये से होगी। तो आपकी टोटल ट्रेड अगर सारी सही होती है तो 50 रुपये का आपका हुआ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हर 10-10 के हिसाब से बाइंग और एंट्री और एग्जिट आप ढूंढ लेना। मैं यही सजेस्ट करूँगा, ओवर 8 बाय मत करना, बहुत हैवी हो सकता है अगर घूम गया तो। बाकी आप लोग समझदार हो ही। तो 10 20 30 40 50। अब इसमें क्या होता है कि मान लो आपने पहली ट्रेड लिया, पहली ट्रेड गलत हो गई, तो आप नेक्स्ट जो ट्रेड लोगे वो डबल क्वांटिटी से थोड़ा ज़्यादा लोगे। तो आप 10 की जगह 20 नहीं 25 करोगे, क्योंकि स्पोर्ट्स ट्रेडिंग में आपको कमीशन भी तो देना है। ठीक है, और प्रॉफिट भी तो करना है, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपका जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट होगा 25 रुपीज़ का होगा, फिर 25 का 50 नहीं होगा, 75 होगा। तो मार्टिंगल करने के लिए आपका वॉलेट बैलेंस काफ़ी अच्छा होना चाहिए, और आपके पास कम है तो आप 1 से 2 मार्टिंगल करो, बाकी फिर आप अपने वापस लिमिट पे आ जाओ। जैसे आपने एक लिमिट सेट की कि इस एक मैच में मेरे को एक लिमिट से खेलना है, उस एक लिमिट अगर आपकी उस मैच की लॉस हो गई तो जो नेक्स्ट मैच आप खेलोगे वो डबल लिमिट से खेलोगे, फिर उसके नेक्स्ट मैच 4 लिमिट से खेलोगे, फिर 8 लिमिट से, बस ऐसे। अगर आपका वॉलेट बैलेंस काफ़ी अच्छा है, सपोज 20,000 50,000 80,000, तो आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। मैं आपको कह रहा हूँ आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। अगर आपके पास 10,000 है 20,000 है तो आपको लिए दिन का 500-600 रुपये बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से बना सकते हो। बाकी आपको क्वालिटी रेट्स हमारे टेलीग्राम में मिलता है। ठीक है,
सब कुछ आपको मिलता है, आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। लेकिन सारा गेम है माइंडसेट का कि आप कितने देर तक अपने आप को कंट्रोल रख सकते हो, क्या उस स्ट्रेटजीज को आप फॉलो कर रहे हो, उसको क्या लंबे समय तक फॉलो कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है पहला ट्रेड लॉस हो गया 10, सेकंड में 25 की जगह टूटा 50 लगा दिया, 10 का और प्लस 50 भी प्रॉफिटेबल, तो वो चीज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, काफ़ी अच्छी है, यूज़फुल है, यूज़ कर सकते हो। कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग मतलब होता है, एक होता है कंपाउंडिंग जो अपने वॉलेट बैलेंस को रेगुलर बेसिस पे आप कंपाउंड कर रहे होते हो अलग अलग प्राइस रेंज पे, ठीक है, अलग अलग वे में, ठीक है। कंपाउंडिंग ट्रेडिंग में भी होती है, ट्रेडिंग में कंपाउंडिंग मतलब इवेंट पे कंपाउंडिंग, इवेंट पे कंपाउंडिंग मतलब आपने एक ट्रेड ली 100 रुपीज़ की, अब आपका जो आपने 100 रुपीज़ पे किसी पॉइंट पे एंट्री ली होगी, आपने जब एग्जिट किया तो आपके वॉलेट बैलेंस में आ गए 150 रुपीज़, ठीक है। अब जो आप नेक्स्ट ट्रेड लोगे वो 150 रुपीज़ की होगी, ठीक है। बेशक वो पार्ट्स में आपने डिवाइड करें, जैसे कि कुछ 50 रुपये एक पॉइंट पे लगाए, फिर 50 एक पॉइंट पे लगाए, 50 एक पे, लेकिन आपने वहाँ से 250 का प्रॉफिट किया, तो जो नेक्स्ट ट्रेड होगी वो 250 की होगी। हमेशा इसको तभी फॉलो करना जब आप अपने टारगेट को सेट कर दो। आपका डेली का टारगेट, अगर आपके पास 100 लिमिट्स हैं, 100 लिमिट्स में आपका डेली का टारगेट होना चाहिए 1 लिमिट, ठीक है। आपको एक लिमिट ही ट्रेड करना, एक लिमिट का ही आपका टारगेट होना चाहिए। आपके वॉलेट बैलेंस का 4 से 5% अगर आप गेन कर लेते हो, उस दिन आपको ट्रेडिंग रोक देनी चाहिए। और अपने वॉलेट का 4 से 5% या 8% अगर गवा देते हो तो भी ट्रेडिंग रोक देनी चाहिए। और ये नहीं कि उसको कवर करने, कवर तो एक बहुत बेकार है, कवर के चक्कर में पड़ोगे तो कभी नहीं। और कुछ फर्जी टेलीग्राम चैनल है जैसे बुकीज टाइप के, ये लोग एकदम फिक्स है, फिक्स रिपोर्ट ही है एकदम पूरी, यही होगा ही होगा, इन सब चीज़ों पर भरोसा बिल्कुल मत करो, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। जो प्लेयर खेलते हैं उनको भी नहीं पता कि अगले बॉल पे वो कौन सा शॉट खेलने वाले हैं, तो वो फिक्स वाले क्या ही बताएंगे कि मैच क्या फिक्स होगा, ठीक है। ये नहीं कह रहा हूँ मैच में फिक्सिंग नहीं होती है, मैच में फिक्सिंग होती है, लेकिन जो कहते हैं टेलीग्राम पे जो बुकीज़ और अलग अलग है, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ। देखो कुछ लोग तो अपने स्टैट्स एनालिटिकल्स का यूज़ करके काफ़ी अच्छी प्रेडिक्शन आपको प्रोवाइड करते हैं, कुछ होते हैं जो कहते हैं पूरा लिमिट लगा दो, 100 लिमिट से खेल जाओ, डबल लिमिट लगा दो, कुछ भी लगा दो। ऐसा नहीं करना है, अपने लिमिट को सेट करके चलना है और बहुत प्रॉफिटेबल रहना है भाई। एक एक पैसा की अहमियत है, तो उसको अहमियत को समझना है और उसको अच्छे से ट्रेड करना है। दूसरा चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैच को एनालाइज, ठीक है, कहाँ पे ट्रेड करें, कैसे ट्रेड करें, उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इतना मेरे को आता है कि मैच को कैसे एनालाइज करना है। आपको रोज़ एक पर्टिकुलर वीडियो मिलती है, आपको वीडियो को देखना है, ठीक है। उस वीडियो को देखने के बाद आपके पास गूगल है, ChatGPT है, काफ़ी सारी चीज़ें आप उसका भी यूज़ कर सकते हो चीज़ों को एनालाइज करने के लिए। आपने एनालाइज किया, आपकी अपनी फिर ओपिनियंस होगी, फिर बाकी मैं अपनी ओपिनियंस, अपने ट्रेड किस पे यस करना है, किस पे नो करना है, वो भी डालता रहता हूँ, तो आप वो भी देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें आपको, काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल रही है, तो आपको उसका यूटिलाइज़ करना चाहिए और काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करना चाहिए। अब आज के वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। सेकंड जो वीडियो मैं आपको बनाऊंगा वो मैं आपके लिए बनाऊंगा कि हाउ टू ट्रेड ऑन विकेट इवेंट्स, हाउ टू ट्रेड ऑन मैच इवेंट्स, हाउ टू ट्रेड ऑन सेशंस, कैसे खेलना है, कितनी क्वांटिटीज खेलना है, लॉस होगा तो क्या करना है, लॉस नहीं होगा तो क्या करना है, सब कुछ बताऊंगा। प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज भी लेकर आऊँगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और इस पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तभी वो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। साफ सीधी बात, लोग सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो क्यों ही बनाऊँ, ठीक है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो 100% मैं आपके लिए कुछ ही दिन के अंदर वो काफ़ी स्पेशल वीडियो जो मैंने बना के रखी है पहले से ही, उसको मैं इंट्रोड्यूस करूँगा, और वो काफ़ी प्रॉफिटेबल है भाई। तो उसको फ्री में मिल रहा है, तो उसका पूरा यूटिलाइज करना, चीज़ों को सीखना समझना, और फिर लर्निंग देन अर्निंग पे रहना, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलता है आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैच चल रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी WPL में, तहलका मचा रखा है, तो वीडियो देख लेना, काफ़ी यूजफुल होने वाली है।